अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप सबको दिल से बकरा ईद की मुबारकबाद, क्योंकि कल जैसा कि बकरा ईद हो चुकी है और हम ये नेक्स्ट डे व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि आज हमारी मम्मा के घर दावत है तो हम वहाँ जा रहे हैं। हालांकि कल का व्लॉग हमने शूट नहीं किया था, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। हमारी ससुराल की तरफ से एक लोगों का इंतकाल हो गया था तो फिर वहाँ हम लोग चले गए थे। तो कल हम लोगों के घर कोई बकरा ईद नहीं मनाई गई थी। तो आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे हमने ये वाला व्लॉग शूट किया हुआ है क्योंकि जैसा कि होता है घर की बात होती है, घर का माहौल ख़राब हो गया सब कुछ। तो जैसा कि आज हमारी मम्मा की तरफ दावत है, कल है उनके वहाँ कुर्बानी, तो हम लोग वहाँ जाने की तैयारी में हैं और वहाँ जा रहे हैं। तो फिर वहाँ का ब्लॉग शूट करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं वहाँ पहुँचकर। तो चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर चांद रात वाले दिन हमने बहुत सारी प्रिपरेशन पहले से करनी थी क्योंकि सुबह सुबह उठकर फिर उतना सारा काम हम अकेले नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर बहुत सारा टाइम हो जाता शायद। तो हमने सोचा क्यों ना हम सेवइयाँ जो है वो रात ही में बना लेते हैं और फिर उसके बाद में सुबह उठ के हम और भी बहुत सारे काम होते हैं जो वो सारे कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सेवइयाँ बनाने के लिए अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, ये ड्राई फ्रूट्स हमने चॉप कर लिए थे और फिर अब हमने सेवइयाँ बनाना शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले सेवई की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो हम सेवई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आधा किलो सेवई की रेसिपी है। और यहाँ पर थोड़ा सा घी शामिल कर दिया हमने और उसमें ये वाले ड्राई फ्रूट्स जो हमने चॉप किए हुए थे इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया और फिर उनको बाहर निकाल देते हैं। और उसी वाले भगोने में हमने फिर थोड़ा सा घी और डाला है और जैसे वो गर्म हो गया है फिर हमने जो सेवइयाँ रखी थी उनको इसमें डाल दिया है। सेवइयाँ हमारी पहले से रोस्ट हैं, अभी हम देसी घी के साथ इसको रोस्ट करेंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि वो जो हमने इसमें देसी घी शामिल किया हुआ है वो पूरा इन सारी अच्छे से सेवइयों में जज्ब हो जाए, बस इतनी देर। तो यहाँ पर जैसे ही ये अच्छे से हो गया, मिक्स हो गई थी और देखिए आप इसका कलर हल्का सा और डार्क हो चुका है। बस मैंने फ़ौरन से इसको एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था सेवइयों को। और यहाँ पर हमने दूध ले लिया था और दूध में इन सेवइयों को पूरा अच्छे से भिगो देना है, ताकि जब हम सेवइयों को कुक करेंगे तो वहाँ पर सेवइयाँ जो ऐसे होता है ना बहुत टाइट सी हो जाती हैं, तो वैसी नहीं रहेंगी। तो इसको हमने ढक के रख देना है। यहाँ पर जो दूध हमने शामिल किया था वो हल्का गर्म था तो उतना हमने इसमें शामिल कर दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। बस उसके बाद में फिर हमने इसमें थोड़ा सा घी और शामिल कर दिया था। यहाँ पर तकरीबन हमने 150 ग्राम घी का यूज़ किया हुआ है और हमने इसमें 5 से 6 हरी इलायची और 5 से 6 लौंग शामिल कर दी है। जैसे ये क्रैकल होने लगेगा उस पर हमने पानी शामिल कर देना है। अभी हम यहाँ पर सेवई के लिए ये पानी सबसे पहले कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम नाप के 4 मतलब कि 1 लीटर पानी शामिल किया हुआ है इसमें। आधा किलो सेवई में हम 3 गुना पानी यूज़ करेंगे और 3 गुना चीनी यूज़ करेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा रेड फूड कलर शामिल कर देना है और इस तरह से आप चाहें तो इसको शामिल करें, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसको इसमें मिक्स कर देना है और यहाँ पर हमने चीनी शामिल कर देना है इसी पानी में। तो ये पूरा 1 किलो का डिब्बा है तो हमने ये भर के शामिल कर दिया है, मतलब हमने 1.5 किलो चीनी इसमें शामिल करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मतलब 1.25 किलो चीनी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 किलो चीनी इसमें इस तरह से मिक्स कर देनी है। अब हमने इसको इतनी देर कुक करना है कि ये जो पानी है इसको ऐसे आप उंगली में टच करें अगर, तो फिर वो ना जैसे कि बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं, बिल्कुल ये जो पानी हम कुक कर रहे हैं इसको बिल्कुल बस इतना रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं देर पकाना है, नहीं तो वो जिलाव बन जाएगा। उस तरह से नहीं बनाना है जैसे कि रसगुल्ले में होता है ये। बस अभी हमने इसमें क्या किया है, जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे वो इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये जो है पानी के साथ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी सॉफ्ट हो जाएं। अभी हमने इसको ढक दिया है 2 से 3 मिनट के लिए और देखिए आप बस अभी हमको ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं होना चाहिए क्योंकि चीनी पड़ी है फिर वो शीरा बन जाएगा। तो हमें वैसा नहीं बनाना है, हमें बस इस तरह से नॉर्मल रखना है और हमने इसमें अब सेवइयाँ मिक्स कर देनी है। तो यहाँ पर टोटल हमने पानी डाला था 1 लीटर और हमने दूध आधा लीटर डाला था, तो वो वाला हम काउंट कर लेंगे साथ में। अगर आप दूध स्किप करना चाहते हैं तो पानी आपको फिर मतलब 3 गुना होना चाहिए। जितनी आप क्वांटिटी में सेवई लेती हैं उसके 3 गुना पानी होना चाहिए, उसके 3 गुना चीनी होना चाहिए। तो बस
यहाँ पर हमने सेवइयों को मिक्स कर दिया है और इसको 2 से 3 मिनट ढककर कुक किया। उसके बाद में आप देखिए पानी जो हमने कुक किया था सेवइयों के साथ अच्छे से जज़्ब हो चुका है और इसको फिर हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। टोटल टाइम इसमें लगेगा आपका 25 से 30 मिनट और बढ़िया से सेवइयाँ हमारी बन जाएंगी। उसके बाद में हमने एक बर्तन में इसको, ये मावा है, मावा को हमने कुक कर लिया था। इसको अच्छे से हमने थोड़ी सी चीनी डालकर भून लिया था। जब मावा को आप भून लेंगे तो उसकी जो सेवई है वो सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी गर्मी का बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है। तो अगर आप ऐसे कच्चा वो डाल देंगे, खोया कहते हैं बहुत जगह मावा कहते हैं, तो आप जो भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो गई थी इसकी और बस हमने इसमें शामिल कर देना था यहाँ पर सेवइयों में। सेवइयाँ अभी थोड़ी ठंडी हो चुकी हैं और बस उसके बाद में हमने इसमें शामिल किया है। बहुत ज़्यादा अभी तुरंत गैस से उतार कर हमने नहीं शामिल किया है। अगर आप चाहें तो उसी पानी में भी इस मावे को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे डालते हैं तो हल्का सा सेवई ठंडी होती है तो ये थोड़ा सा दिखता रहता है, तो उसका टेस्ट भी जाता है, साथ साथ में वो देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए आप परफेक्ट सेवई की कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही होगी। ना हमारी सेवइयाँ गीली हैं, ना हमारी सेवइयाँ बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत अच्छा देखिए आप बिल्कुल अलग अलग आपको नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छी सी यहाँ सेवइयाँ बनकर रेडी हो चुकी थी। तो बस इसी तरह से हमने मावे को इसमें शामिल कर देना था और गार्निशिंग के लिए हमने थोड़ा सा बचा के रख लिया था, फिर ऊपर से हमने इसमें शामिल कर दिया। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छी सी टेस्टी सी हमारी सेवई बन गई थी। अच्छा, उसके बाद में फिर हमने रात ही में दही फुल्की भी बना ली थी, क्योंकि हमने सोचा कि फिर इसको भी साथ साथ बना लेते हैं। ये तो रात में बना लो ज़्यादा बेहतर रहता है, थोड़ा सा फूल जाती हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बनती हैं, खाने में भी अच्छी टेस्टी लगती हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी और यहाँ हमने आपको बताया था कि वो हमारे ख़ानदान में एक लड़की का इंतकाल हो गया था, ख़ानदान की बेटी है वो, तो फिर वहाँ जाना पड़ा। तो फिर अब ये सारी चीज़ें तो रखी ही रह गई थी और फिर हमने शावर ले लिया, वहाँ चले गए थे उनके वहाँ मिट्टी में और फिर लौट के आए। तो हमने यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ ली। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं ईद की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग ईद की नमाज़ भी पढ़ते हैं, ईद उल अज़हा में भी नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने नमाज़ पढ़ ली थी और फिर हम यहाँ घर पर बैठे थे और बिल्कुल आज अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर देखें गलियों में इतना सन्नाटा सुनसान मचा हुआ था, क्योंकि मिट्टी का माहौल हो गया था, तो सब मूड भी ख़राब और चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पर ये कबूतर ऐसे बैठे थे तो ये बार बार हमारी तरफ आ रहे थे। तो हमें लगा कि इतनी ज़्यादा गर्मियाँ चल रही, शायद ये प्यासे हों, भूखे हों। तो यहाँ पर हमने 2 बाउल्स में पानी रख दिया, एक में सूखे चावल रख दिए थे कि शायद आएंगे तो खाएंगे, तो अल्लाह ताला तो देख देंगे ना कि हाँ उसका पेट भरेगा। तो हमने बस ऐसे रख दिया कि हाँ चलो वो अगर भूखे होंगे तो खा लेंगे शायद मेरे हाथ से। फिर उसके बाद में हमने रखने के बाद फिर यहाँ पर इन्होंने हिस्सा लिया हुआ था, तो वो गोश्त आया हुआ था। तो अभी पहले से, क्योंकि वो ऑलरेडी आज की बुकिंग थी तो आज वो आ गया था, तो फिर वहाँ पर उसको इन्होंने ऐसे पन्नियों में भर के कहीं ले जाकर दे दिया था। पता नहीं किसको दिया, उसके बारे में मुझे पता नहीं था। फिर वहाँ पर हमने चाय पी ली थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी, ईद का तीसरा दिन लगने वाला था और हमने आना था अपने मायके, क्योंकि अम्मी के घर दावत थी, आपको जैसे हमने बताया शुरू के चीज़ों में। तो आज अम्मी के वहाँ दावत थी, तो यहाँ पर हमने तैयारी कर ली थी। अच्छा, ये वाला सूट हमने ऑनलाइन मंगाया था, बहुत प्यारा लग रहा था और मेन बात ये था बहुत हल्का था, बहुत गर्मियों में पहनने के लिए बहुत अच्छा सूट था। तो हमने सोचा था इसको बकरा ईद पर पहनेंगे, लेकिन अभी तो वो ख़राब हो गई बकरा ईद, तो फिर नहीं पहन पाए थे। तो हमने सोचा आज अम्मी के घर जा रहे हैं तो वहाँ पहन लेते हैं। बहुत सॉफ्ट इसका दुपट्टा भी था और पहनने में बहुत लाइट सूट था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो फिर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको निकाला और हमने इस पर आयरन कर लिया था फटाफट से। फिर हमने रेडी हो जाना था, या फिर क्या था, यहाँ पर ये देखिए हम हो चुके थे रेडी अम्मी के घर जाने के लिए। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा धूप है, अभी नहीं निकल सकते, तो इसलिए बस हमने थोड़ा बहुत शूट किया यहाँ पर। और उसके बाद में हमने इनको कॉल की, तो ये बोले थोड़ा शाम तक चलेंगे, अभी तुम चाहो तो सब कहीं घूम आओ जहाँ जहाँ जाना है तुम्हें। तो फिर हम बहुत टाइम तक घर बैठे रहे, क्योंकि इतनी गर्मी में निकलने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर पैकिंग शैकिंग करने लगे थे। रेडी होने के बाद बहुत ज़्यादा कुछ रखना नहीं था, बस 1 ही 2 दिन रुकना था। तो बस यहाँ पर इनका सूट रखना था, तो इसको हमने उनकी ब्रीफकेस से निकाल लिया था और इसको भी रख लेना था। अच्छा, ये लेबल वगैरह लगे थे, अभी जैसा पता है कि वो वहाँ से आए थे तो बहुत सारे कपड़े इनके पास इस तरह के थे। तो खैर यहाँ पर इन्होंने इनका सूट ये वाला हमने एक रख लिया था और कुछ अपना लोवर टी शर्ट और एक सूट अपना रख लिया था। यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा पैकिंग नहीं करनी थी, तो बस इस छोटे से बैग में ही हमने सोचा कपड़े रख लेते हैं। फिर उसके बाद में बहुत बड़ा बैग और कुछ ऐसा तो तैयार नहीं करना था हमने। तो फिर बस
हमने इसी तरह से अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ली थी। और फिर ये हमको बार बार फ़ोन कर रहे थे कि तुम चली जाओ, चच्ची के वहाँ चली जाओ, महल्ले में चली जाओ जहाँ। तो अभी हम हो गए हैं रेडी। अभी हम जा रहे हैं महल्ले में, 1-2 घर घूमेंगे, उसके बाद में घर जाना है मुझे। तो हम शाम तक जाएंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और अभी नहीं निकल सकते। तो हमने सोचा कि फ्री बैठने से अच्छा है थोड़ा सा कहीं घूमा जाए। तो चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर मैं हो गई रेडी अब यहाँ से जाने के लिए। तो आप पहुँचते हैं और वहाँ से मिलते हैं आपसे। यहाँ तकरीबन जब हम अपने घर पहुँचे तो पहले हम वहाँ गए, वहाँ से फिर वापस घर आए थे। घर आने के बाद फिर फ़ौरन से हम वहाँ से निकल लिए और हम आ गए थे अपने घर। तो ये देखें, ये मैडम नाटक कर रही थी, इनका शूट कर रहे थे, तो हम ये शर्मा रही हैं, अपना मुँह छिपाए हैं। और यहाँ पर ये सब देखें कैसे घूम रहे थे। यहाँ पर हम पहुँच चुके थे जब तकरीबन बज रहा था 6:30। और यहाँ पर जैसे हमने इसकी तरफ कैमरा ऑन किया ना, तो ये डर गई इतनी ज़ोर से। और हम लोग इतना हंसे क्योंकि अम्मी के घर कुर्बानी है। तो ये देखें, इसको हम देख रहे थे, बेचारा कल क्या हो जाएगा, इसको काट दिया जाएगा। तो बड़ा अफसोस लग रहा था हमको। हालांकि अब हम आए तो कुर्बानी के लिए हैं यहाँ पर। तो हमने थोड़ी देर इसको टच किया, अच्छा लग रहा था। बेचारा सोच रहा होगा कि आज हम हैं, कल कट जाएंगे। अफसोस लगता है मुझे जानवरों पे, बेचारे ऐसे। इतना हमने क्या किया, हमने तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है कि हम वही चीज़ें पालें और फिर उसी को खा लें, इतना अजीब लगता है। खैर यहाँ पर फिर उसके बाद में नाश्ता वगैरह आ गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने, अम्मी ने सिवाई दी थी, सिवाई वगैरह खाई। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह मंगाया, वो सब फिर हम लोगों ने कर लिया था। और फिर शाम का टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा बेपनाह गर्मी। और छत पे हम लोग बैठे थे तो थोड़ा ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, तो थोड़ा जान में जान आई थी। यहाँ पर ये मामू भांजे सो रहे थे, आपस में मिल मिल के एक दूसरे से चिपक रहे थे क्योंकि छत पे हम लोगों ने इनको लिटाया था। नीचे बहुत गर्मी, पंखे में जैसे लगता ही नहीं है कि हवा निकल रही है। और लाइट आती है, लाइट भी इतना नाटक कर रही है आजकल। फिर रात में डिनर का टाइम हो जाता है और फिर हम सब ने खाना खाना था। तो यहाँ पर मेरी अम्मी ने बनाए थे कबाब, साथ में रोटी, और साथ में बनाया था उन्होंने मटन। तो यहाँ पर ये सारे खाने रेडी हो चुके थे और बस वहाँ अंदर गरम गरम कबाब तले जा रहे थे और बाहर आ रहे थे। खाना लग चुका था और सबको बुलाया जा रहा था कि चलो सब लोग आके बैठो, एक साथ में फिर खाना खाते हैं। फिर हम अंदर आ गए। तो यहाँ पर मून मैडम बना रही थी कबाब। पहले थोड़े मैंने बनाए, फिर उसके बाद में मून बनाने लगी। मुझसे तो वो बन नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों तो हमने कहा हमने अपने हाथ से इसको मिक्स नहीं किया, शायद इसलिए मुझसे नहीं बन रहा था। यहाँ पर ये मैडम बना रही थी। अभी हम इनसे मिलाते हैं आपको। हम बना रहे हैं स्पेशली इस भाई के लिए। तो यहाँ पर ये मैडम कबाब बना रही थी उनके लिए। इनका कहना था कि हम उनके लिए स्पेशल कबाब बना रहे हैं। खैर यहाँ पर फिर हम सब ने साथ में मिलकर खाना वाना खा लिया था। फिर ये जनाब उठ गए थे तो इनको साथ साथ में खेला जा रहा था, सब इनके साथ मस्ती कर रहे थे। और इनको जाना था आपा के पास, तो ये उनकी तरफ देख रहे थे ताकि वो इनको ले लें और घुमाती रहें। ये सब चल रहा था रात भर। तो यहाँ पर सब लोग सो चुके थे और कुछ लोग जग रहे थे, जैसे हम सब लोग जग रहे थे और बच्चा पार्टीज थोड़ा बहुत सो चुके थे यहाँ पर। और ये हमारे पीछे पड़े, रात के बज रहे थे 2 और जाओ चाय बना लाओ, चाय बना लाओ। तो फिर हम नीचे उतर कर आए अकेले और फिर उसके बाद में फिर हमने चाय बनाना शुरू कर दिया। हमने सोचा कि चलो चाय बना देते हैं, क्योंकि ये बार बार कह रहे थे बना लाओ। और थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले हालांकि अम्मी ने चाय बनाई थी, तो इन सब ने चाय पी थी। उसके बाद फिर इन्हें जगना था ना, तो ये सब बोल रहे थे। तो खैर यहाँ पर हमारी चाय भी रेडी हो चुकी थी और हम चलते हैं ऊपर चाय लेकर। और फिर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।